सेविकाओं के बीच बांटे कोविड सुरक्षा किट। किट का उद्देश्य ग्रामीणों की जांच कर इलाज समय पर उपलब्ध कराना। प्रधान के समर्थकों ने की जेई की लाठी डंडे से पीटकर हत्या। बीच बचाव करने वालों को भी पीटा। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। कलयुगी पिता अपने दोनों बेटों को उतारा मौत के घाट। धारदार हथियार से गला रेतकर की हत्या। पत्नी के चरित्र पर पति को था शक। और मुजफ्फरपुर में भी बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। बारिश से शहर नहर में तब्दील। लोगों को आवाजाही में आ रही दिक्कतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ के परिसदन भवन में आंगनवाड़ी सेविकाओं के बीच कोविड-19 सुरक्षा किट का वितरण किया। वहीं सुरक्षा किट के वितरण के संबंध में मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सर्वे शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य जांच कर उन्हें सही समय पर इलाज उपलब्ध करवाना। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 के दूसरे वेव को रोकने के लिए एक हद तक कामयाब रही है, जिसके बाद अब तीसरे वेव से भी राज्य की जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। मंत्री ने आंगनवाड़ी सेविकाओं को किट बांटे हैं और इसी के साथ इस किट का उद्देश्य है कि समय पर लोगों की जांच की जाए और इसके साथ ही समय पर लोगों को इलाज भी दिया जाए। तो मंत्री आलमगीर आलम ने ये आंगनवाड़ी सेविकाओं को कोविड-19 की सुरक्षा किट बांटी है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस किट के बाद लोगों की जांच की जाएगी और उसके साथ ही उन्हें वक्त पर इलाज भी दिया जाएगा। तो पाकुड़ में सुरक्षा किट का वितरण किया गया है। इस किट का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की सही ढंग से जांच करना और इसी के साथ ही जो इसके बाद संक्रमित निकलेंगे उन्हें उचित समय पर इलाज देना। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बांका पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर अस्पतालों और कोविड नियंत्रण के लिए अन्य कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। वहीं इसके बाद वो बल्ली कित्ता गांव में पहुंचे, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। इसके साथ ही परिजनों से मिलकर उन लोगों को सांत्वना दी। साथ ही परिसदन में जिला अधिकारी समेत तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पंचायती राज विभाग पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है और यहाँ के प्रतिनिधि से लेकर तमाम लोगों से हम लोग का संपर्क जिस तरह था, उसी आधार पर हम लोग सभी हॉस्पिटल को देख रहे हैं कि क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। जैसे अमरपुर में ऑक्सीजन प्लांट, हमने मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने कहा है, क्योंकि महीने में 40 से 50 सिलेंडर खर्चे होते हैं। ऐसे परिस्थिति में आगे के फेज को देखने के बाद कुछ बेड बढ़ाने के लिए हमने कहा है। यहाँ नगर विकास के माध्यम से आश्रय स्थल बना हुआ था, जिसमें नहीं के बराबर लोग रह रहे हैं, लेकिन उसको डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का हमने आग्रह। अजीत शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार की ओर से लगाई गई लॉकडाउन में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी के कारण लोग कोरोना से कम और भूख से ज्यादा मर रहे हैं। इसके बावजूद भी लगातार खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि हो रही है। कोरोना नहीं बल्कि भूख से लोग मर रहे हैं और विधायक अजीत शर्मा का कहना है कि जिस तरीके से लगातार खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि हो रही है, अब लोग कोरोना से नहीं बल्कि भूखमरी से मरने के कगार पर हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा
कि जो सरकार है वो लॉकडाउन लगाने में और उसके बाद की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें पूरे तरीके से विफल रही है। बिल्कुल, इस लॉकडाउन में सरकार विफल रही है। एक तरफ तो कोई रोजगार नहीं है, सारे रोजगार बंद पड़े हैं। जहां भी आप देख लो कोई काम नहीं हो रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको भी कोई काम नहीं मिल रहा है। सरकार दावे बहुत करती है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी आप सरसों तेल एक मामूली चीज, हर चीज में सरसों तेल उपयोग में आता है, 200 रुपया लीटर से ऊपर, 200 से 250 के बीच में बिक रहा है। निश्चित तौर पर कालाबाजारी हो रही है। एक बैग दाम बढ़ने का लॉकडाउन में मतलब क्या है? चाहे तो आप ट्रांसपोर्ट करके सरकार जगह तक नहीं पहुंचा पा रही, हर जिला में जो दाम कीमत बढ़ रहा है, दाल का कीमत बढ़ रहा है, हर चीज का कीमत। मधुबनी जिले के खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद के जयनगर अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया और मौके पर विधायक ने कहा कि 1-2 दिनों में ऑक्सीजन का उत्पादन और सिलेंडर में गैस भरने का काम शुरू हो जाएगा। जहां जैसी भी आवश्यकता होगी गैस भेजने का काम शुरू हो जाएगा। प्लांट यहाँ लग रहा है 2 स्तर का है। एक तो जो अनुमंडल अस्पताल को मिला है वो है, और दूसरा NHAI भारत सरकार के द्वारा एक प्लांट और लगाया जाएगा। जो अनुमंडल अस्पताल में लगना है वो उसका काम पूरा हो गया है। कल परसों से ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाएगा, सिलेंडर में भराने का काम प्रारंभ हो जाएगा और 1 हफ्ता के अंदर यहाँ ऑक्सीजन का स्टोरेज भी प्रारंभ हो जाएगा। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी और DIG झांसी क्षेत्र जोगिंदर सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित ICCC का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने कमांड सेंटर में किए जा रहे कामों को देखा, जिसमें होम आइसोलेशन, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ऑक्सीजन आपूर्ति, नर्सिंग होम और अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी विस्तार से ली। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहन P कनय, मुख्य विकास अधिकारी शैलेश कुमार, ACM नोडल राशि भूषण सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। लगभग 2000 केसेस में 970 केसेस होम आइसोलेशन में सीमित हैं और बाकी सारे जो 700 केसेस है हमारे फैसिलिटीज़ में सीमित हो गए। इसको देखते हुए होम आइसोलेशन में जो हमारे होम आइसोलेशन टीम्स अच्छी तरह से ये हमारे मेडिसिन किट्स बांट रहे नहीं बांट रहे, RRTs का वितरण पूरा नहीं हो रहा और RRTs का मूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों का हम लोग व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के लिए आए। ये हमारे कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट नहीं है, हमारे कमरे के हमारे दफ्तर के सामने प्रतिदिन इसका ऐसे निरीक्षण किया जाता है। नोडल अधिकारी और अन्य कर्मचारी समेत सभी लोगों ने वहां पर जायजा लिया है और बढ़ते हैं आगे। बलिया जिले में खेजूरी थाना क्षेत्र में नवनिर्वाचित प्रधान और उनके समर्थकों के ने सेवानिवृत्त जेई की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इस बीच बचाव करने पहुंचे लोगों को भी लाठी डंडे से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की छानबीन जारी है। ये उस दिन की वारदात के दौरान मेरे को चोट लगी थी। ये काफी लोगों ने हमला किया था सर के ऊपर। रात का अंधेरा था तो मैंने गौर से तो नहीं देखा कि मेरे को किसने मारा है, पर मैं जानता हूँ कि कौन कौन था उसमें। मैंने देखा है सबकी शक्लों। जी, तो जिनकी डेथ हुई आपके नाराज लगते हैं जी। तो कितने लोग थे? 10 से 12 जने थे। तो क्या उसमें पुलिस आई थी? पुलिस, मैं तो यहाँ से निकल गया था नाना को लेकर गाड़ी में बैठ के बलिया की ओर। पुलिस उसके आधे घंटे के बाद बताया आई थी। ये मुकदमा दर्ज हुआ? जी, मुकदमा दर्ज हुआ। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश यादव है। मैं यहीं पे वारदात के समय मैं यहीं पे मौजूद था और मैं जब ये लड़ाई को लोग आके डंडा मार रहे थे। कौन लोग लड़ाई लिए? ये श्रीकांत यादव जो है ना, कौन है ये यहीं के अभी वर्तमान अभी प्रधान हुए हैं अभी। हाँ, अभी वो पहले ये भी बोले थे हम लोगों को कि अगर जीतेंगे
तभी भी मारेंगे और हारेंगे तभी भी तुम लोगों को मारेंगे। क्यों? क्या कोई दुश्मनी थी क्या पहले से? दुश्मनी कुछ नहीं थी सर, ये चुनावी जो रंजिश है इसी के लिए ये हुआ था। बिहार के मोकामा से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के कहाईपुर गांव की है, जहां एक पिता ने अपनी 2 मासूम संतान को कुल्हाड़ी से काटकर उनकी जान ले ली। दरअसल चंदन महतो नामक इस युवक को अपनी बीवी के चरित्र पर शक था, जिसके बाद आरोपी पिता ने सोए अवस्था में दोनों बेटों की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। इस घटना की खबर मिलते ही मोकामा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चंदन महतो अपने दोनों बच्चा को कुल्हाड़ी से काट दिया है, कत्ता से काट रहा है। विवाद चल रहा था अपना पारिवारिक, इसमें पंचायती भी हुआ था। कुछ दिन पहले पति पत्नी में विवाद हुआ, पत्नी को मार पीट के भगा दिया है और आज रात में ऐसा घटना किया है। क्या आरोप क्या लगाता था? आरोप तो लगाता था कि गैर संबंध है। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुन्ना, एक पिता ने अपने दोनों बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, जो स्थिति है मोकामा थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर में यह लोमहर्षक घटना हुई है। वहाँ एक पिता चंदन महतो नामक युवक जो 35 साल का है, उसने अपने 2 बच्चों जो रात में सोया हुआ था और आज तड़के 3 से 4 बजे के बीच उसने कुल्हाड़ी से अपने एक पुत्र और एक पुत्री की काट कर नृशंस हत्या कर दी। और उसके बाद जो स्थिति है, पुलिस ने शव को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पिता जो आरोपी है उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है मोकामा थाना में और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जी मुन्ना, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। पिता ने अपने दोनों बेटों की हत्या की है और मोकामा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पिता ने अपने दोनों बेटों की हत्या कर दी है। मोकामा का ये पूरा मामला है जहां पिता ने अपने दोनों बेटों की हत्या की है। बिहार के मोकामा शहर के सर्वाधिक व्यस्त गंगा घाटों में शुमार तपस्वी गंगा घाट पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल बक्सर जिले में लावारिस लाशों की आमद ने माता गंगा के भक्तों को भी अंदर से हिलाकर रख दिया है। कोरोना काल में लावारिस शव से श्रद्धालुओं की आस्था डोलने लगी है। कोरोना काल में गंगा नदी से भक्तों की दूरी लंबी हो रही है। बक्सर गंगा घाट पर लाशों का ढेर मिला है, तब से मोकामा में गंगा घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का अति घट गया है और यहाँ जो है सो स्नान करने से डरते हैं। ये माता गंगा का स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का एकदम नगण्य हो रहा है और सन्नाटा पसरा हुआ है घाट पे। कोरोना की वजह से पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए सरकार की ओर से 4 घंटे की छूट दी जाती है। ऐसे में ताउते चक्रवाती तूफान के प्रभाव से तेज बारिश, बादल चमकने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे ज्यादा बारिश की वजह से सड़कों पर पानी के चलते दिहाड़ी मजदूरों को भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो मधुबनी की ये तस्वीरें हैं जब बारिश के चलते जगह जगह पर जल भराव हो गया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ताउते का कहर देखा जा रहा है और इस तूफान के बाद यूपी बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार रूप से बारिश हो रही है और इसके बाद आलम यह है
कि सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसके बाद लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिन सुबह से रात तक रुक रुक कर हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। झमाझम बारिश ने शहर के पानी कर दिया है, जिससे शहर नहर में तब्दील हो गया है, जिसमें मुख्य बाजार से लेकर पौष इलाके में जल भराव के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो सड़कें हैं लगातार अब नहर में तब्दील होती जा रही है और नगर निगम की पूरी पोल ताउते तूफान ने खोल दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी भर गया है सड़कों पर। बारिश का यही स्थिति है, थोड़ा सा बारिश हुआ पूरा झमाझम बारिश का हो जाता है, देख रहे हैं ना। क्या स्थिति हो गई यहाँ की? अभी स्थिति यही है कि पैदल चलना मुश्किल है, चल नहीं सकते हैं, सामान लाने के लिए निकले हैं, कहीं कुछ नहीं व्यवस्था है, यहाँ कोई प्रशासन कुछ नहीं देखने वाला। इसको जो हर बार जल जमाव की स्थिति हो जाती है यहाँ पर, इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? ये वार्ड पार्षद, हम लोग तो वार्ड पार्षद को जिम्मेदार मानते हैं। क्या नाम मत लीजिए सर, ये जो है स्थिति मोटी इनका छूटने वाला नहीं है। कितनों लोग बनाएगा, कुछ भी होगा, ये होने वाला नहीं होगा। हर बारिश में डूब जाता है, हर बारिश में जन डूबना तय है इसका। मुजफ्फरपुर में खास करके मोटी। नगर निगम किसको मानते हैं? क्या सब नगरीय निगम का खेल है, ये तो सब नगरीय निगम का खेल है। ठीक से काम करता तो ये नहीं डूबता। 50 रुपये भगवाने मारे उन लोगों का ही रहेगा। बोकारो जिले के डंडरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 मनरेगा मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों की माने तो तुलसी महतो मनरेगा योजना के तहत कुआं निर्माण के कार्य करा रहा था। इसी बीच अचानक मौसम का मिजाज बदला और बारिश होने लगी। इसी दौरान तेज आंधी और बारिश के बीच वज्रपात हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सरकार के तरफ से कुछ मुआवजा का प्रावधान है क्या? निश्चित रूप से जिला प्रशासन और हम सभी जनप्रतिनिधि भी इनके साथ हैं, और निश्चित रूप से जो सरकारी प्रावधान है और जो हम लोगों से हो, निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पर और सरकारी तौर पर जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत जैसे 4 लाख रुपया देने की बात है, वो हम लोग इसको निश्चित रूप से दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ ही जो घायल उनको भी मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। सबसे ज़रूरी हम लोगों के लिए कि जो घायल है उनका समुचित इलाज हो, ये हम लोगों को प्रयास करना, और ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 4 मरीज आए यहाँ पे, जिसमें कि 3 जो हैं ब्रॉड डेड थे और एक लड़का है, उसको हल्की बस थोड़ा है, और ज़्यादा उसका दिक्कत नहीं है। यहाँ आने के बाद रास्ते में मृत्यु हो चुकी थी। पूर्व से ही मृत्यु हो चुकी थी। कितने ऐसा वज्रपात की संख्या? वज्रपात की संख्या जहाँ तक मुझे मालूम है 7 है, अभी शायद 3 और आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गांव पापड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक अधीक्षक देवेंद्र कुमार की मौजूदगी में स्वास्थ्य चेकअप कैंप सरकारी स्कूल में लगाया गया, जिसमें दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह के निर्देश पर दातागंज स्वास्थ्य चिकित्सक अधीक्षक की ओर से स्वास्थ्य टीम भेजकर गांव-गांव कैंप लगवाया गया है। वहीं इस मौके पर दातागंज उप जिला अधिकारी पारसनाथ मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी बदायूं समेत कई लोग मौजूद रहे। ये हमारी सरकार की योजना है कि हर गांव में ट्रेसिंग हो, उसकी टेस्टिंग हो और ट्रीटमेंट हो। तो 5 टीमें हर ब्लॉक में आज जा रही हैं, प्रति ब्लॉक में, और ये 3-3 गांव में जाएंगी, तो लगभग 15 गांव में इस तरीके से पहले वो ट्रेसिंग करेंगी, फिर टेस्टिंग करेंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे, दवा भी देंगे। इससे कोरोना की रोकथाम में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर होगा, क्योंकि हम लोग गांव में ट्रेसिंग अभी कम हो रही थी, लेकिन सरकार की मंशा है कि प्रत्येक गांव में भी इस तरीके की ट्रेसिंग हो।
रफीगंज प्रखंड के छात्र नेता पप्पू यादव की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने खून की आवश्यकता बता दी, जिसके बाद समाज सेवी फरहान अख्तर और युवा संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष माहिद खान ने रक्तदान किया। देखिए, रक्तदान एक महादान और रक्त देने से किसी के बदन में कमजोरी नहीं आता। रक्त देने से और दूसरे की जान बचाना एक पुण्य काम होता है और रक्त देने से कुछ ही देर में, कुछ दिन में आपके खान पान सही करने से आपका रिकवरी हो जाता है। रक्त इसलिए हर किसी को दान करना चाहिए। किसी भी ऐसे लोग को अगर जुगाड़ हो, दरकार हो, उन्हें रक्त का दान करना चाहिए। आज तक आपने कई लोगों को किया है, तो कैसा महसूस होता है? आप कैसे अरेंज करवाते हैं? हमको देखिए, रक्तदान करवा के बहुत खुशी होता है कि किसी के काम आ सकते हैं, किसी का जान बचाने के काम आ सकते हैं और जो भी हमारे लोग हैं सबका सहयोग से हम रक्तदान करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं की तहसील दातागंज के उपजिलाधिकारी पारसनाथ मौर्य ने तहसील के कई गांव में जाकर लोगों को कोरोना वायरस के बचाव के प्रति जागरूक किया है, जिसमें उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख लोगों से इसके प्रति सजग रहने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी को सावधानी बरतते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना की वैक्सीन लेने की भी अपील की है। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत बदायूं में भी लोगों को जागरूक किया गया और इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन लेने की भी अपील की गई। इसके साथ ही कहा गया कि कोरोना से बचाव के लिए जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और इसी के साथ मास्क के प्रयोग पर भी जोर देने की बात उप जिलाधिकारी के द्वारा कही गई है और उन्होंने कहा कि जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन करें। इसी के साथ कोरोना को मात देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की विधानसभा 117 दातागंज के लोकप्रिय विधायक राजीव कुमार सिंह ने तहसील दातागंज के चारों ब्लॉक में एक सैनिटाइजर मशीन दी है, जिसमें विकास खंड दातागंज में गांव-गांव सैनिटाइजेशन करने के लिए दातागंज जिला अधिकारी पारसनाथ मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी बदायूं, बीडीओ दातागंज के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही खुद विकास खंड दातागंज परिसर में सैनिटाइजेशन का काम कराया। कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, इसमें गांव में छिड़काव अच्छी तरीके से हो, जिससे इसकी रोकथाम हो। इसके लिए हमने मशीनें बनवा के चारों ब्लॉक में एक मशीन भेजकर वहां के गांव को पूर्णतः सैनिटाइजेशन काम करने के लिए आज से इनको हरी झंडी दिखा के एसडीएम साहब और हमारे सीडीओ साहब और सभी अधिकारियों के साथ आज ये गाँव जाएंगे और पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन करके कोरोना महामारी की रोकथाम करेंगे। सर, आज जो विकास खंड में आए हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? सभी लोग लगे हैं और मैं यही कहूँगा कि सब लोग इस वैश्विक महामारी में पूरी तरीके से लगकर जनता का सहयोग करें। जहाँ भी कोई परेशानी हो वहाँ सब लोग जाकर उस परेशानी का निस्तारण। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की तहसील दातागंज के गांव घिलोर में उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी के साथ घिलोर गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान गांवों के लिए की गई सुविधाओं को भी देखा गया। व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और गौशाला का औचक निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाओं का भी यहां जायजा लिया गया है। सुल्तानपुर में कच्ची शराब पीने से अधेड़ की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि इस गांव में दबंगई के बल पर पिछले काफी समय से कच्ची शराब का धंधा फल फूल रहा है और पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी भी है, बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, मौत की जानकारी पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल से कुछ सामान बरामद किया, जिससे साफ पता चल रहा था कि व्यक्ति की मौत शराब पीने से हुई है। बावजूद इसके पुलिस अधीक्षक के बयान में शराब का जिक्र तक नहीं है। आज सुबह थाना बंधुआ कला के
गांव बाबा का सागरा में अंजू देवी पुत्री दयाराम उम्र लगभग 32 वर्ष के घर के बाहर सुरेश कश्यप पुत्र राम कुमार कश्यप उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी उघड़पुर थाना धमौर जनपद सुल्तानपुर का शव बरामद हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जो मृतक है वह अंजू देवी के पति राजेश कुमार के यहाँ मिलने आया हुआ था और संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।